हेलो दोस्तों, एक्सेल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखते हैं एक्सेल में गो टू स्पेशल। अगर आप एक्सेल का यूज करते हैं तो आपने गो टू का तो यूज खूब किया होगा। क्या होता है कि अगर मुझे किसी रेंज पे जाना है तो गो टू से तो हम डायरेक्ट उसमें रेफरेंस में डालते हैं तो पहुंच जाते हैं। लेकिन आज हम सीखते हैं गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इनको हम एक एक करके जानते हैं कि कैसे इनका यूज करते हैं और कब कब इसका यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आप एक्सेल की इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो और ही बना सकें। तो आइए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक डेटा है जो आप देख रहे होंगे। मैंने एक डेटा बना रखा है जिसमें नेम है, स्मॉल नेम, हिंदी इंग्लिश। अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, अब कैसे हम गो टू स्पेशल में जाते हैं तो इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। या तो हम यहाँ से इस तरह से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गो टू स्पेशल में हम जा सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास होम टूल्स, होम टैब में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन आ रहा गो टू और गो टू स्पेशल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से भी अगर नहीं जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से अगर हम इसमें जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे अल्ट एच एफ डी एस। तो जैसे ही हम अल्ट एच एफ डी एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास गो टू का ये पॉपअप खुल के आ जाएगा जिसमें गो टू स्पेशल के सारे ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में हमारे पास आ रहा कमेंट, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से किसी पे भी जाके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट में मैंने कुछ भी लिखा इस तरह से, यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसी तरह से फिर यहाँ से कमेंट में लिखा इस तरह से, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद कमेंट में कुछ भी इस तरह से डाल देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच एफ डी एस करेंगे और यहाँ से कमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा जिस जिस सेल में मैंने कमेंट लगा रखा है। अगर आप इसे यहाँ से कलर करना चाहते हैं तो इससे हम इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट एच एफ डी एस करते हैं और दूसरा ऑप्शन आता है कंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपने मैनुअल वैल्यू लिखी है, जिसमें ना तो आपने कोई फार्मूला लगाया है ना कोई लॉजिकल वैल्यू लगाई है, केवल आपने सीधा सीधा टेक्स्ट लिखा है मैनुअल, तो उसे वो सिलेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो नाम है इनको मैनुअल लिख रखा है तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया। या हम यस इसमें से कोई भी नंबर ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा, इसे 1 मिनट में फिक्स कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे आप, अल्ट एस भी करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वैल्यू बनाया और मान लो मैंने कोई भी वैल्यू ऐसे मैनुअल लिख दिया, अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए और अल्ट एच एफ डी एस करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखो तो अभी क्या है कि ये जो वैल्यू मैंने बनाया है मैनुअल और ये जो नाम लिखे हैं इसको इसने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और आता है। अगर आप ऐसे कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद गो टू पे जाते हैं, फिर आता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या है कि सबसे पहले नंबर है, टैक्स है, लॉजिकल है, एरर है। अगर आपने इस डेटा में कहीं पर भी फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल में जाते हैं और यहाँ से फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। अब मैं इनमें से इस वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, केवल मैंने नंबर लिया और नंबर पे जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने यहाँ पर सम फार्मूला लगा रखा है। इसी तरह से अगर आप इस डेटा में कहीं भी फार्मूला लगाएंगे तो वो केवल फार्मूला को ही सिलेक्ट करेगा जिसमें वो नंबर होगा, जिसमें फार्मूला लगा हुआ होगा। फिर हम यहाँ से कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं और अगर हम यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, स्पेशल पे जाके क्लिक करते हैं, फिर मैंने इस पर फार्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब इसमें आता है टैक्स। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लेता हूँ
अब मैंने कहीं पे भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है उस वाले सेल को ये सिलेक्ट करेगा। तो जैसे मैं इस पे यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले नाम में फॉर्मूला लगा है, लोअर फॉर्मूला, तो इसने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मूला में लॉजिकल। अगर आप मैंने कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसमें लॉजिकल वैल्यू है, तो इसे हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ से देख रहे होंगे मैंने एंड का फॉर्मूला लगाया तो एक लॉजिक लगा दिया। इस तरह से इसने केवल वही डेटा सिलेक्ट किया जहाँ पे लॉजिकल वैल्यू है, अदरवाइज किसी भी डेटा को इसने नहीं सिलेक्ट किया। इसके बाद इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद Alt+H+F+D+S करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है एरर। अगर अभी हम क्या करते हैं कि इस वाले वैल्यू में कहीं भी मैंने इस तरह से एरर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने इस तरह से कोई भी एरर डाल दिया, सॉरी 1 इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे ऑल सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करूँगा, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इन सारे ऑप्शन को हटा दूंगा। केवल मुझे क्या देखना है, एरर। तो एरर को देखना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ओके करूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने एरर वाले वैल्यू पर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ भी एरर है उसने उसे सिलेक्ट कर दिया। चाहें तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद फिर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और स्पेशल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से एक ऑप्शन आता है ब्लैंक, तो यहाँ से हम दूसरी शीट पे चलते हैं। यहाँ से मैंने एक डेटा बना रखा, इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और मुझे इस डेटा में फाइंड करना है कि कहाँ पे ब्लैंक सेल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे Alt+H+F+D+S प्रेस करेंगे और यहाँ से ब्लैंक वाले सेल पे क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने इस पर ओके किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो ब्लैंक सेल थे वो सारे इसने सिलेक्ट कर लिए। अब इनको मैं यहाँ से अगर कलर करना चाहता हूँ तो इनको मैं इस तरह से कलर कर सकता हूँ। दूसरा यूज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ब्लैंक का यूज। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, स्पेस देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा मैंने जयपुर, फिर मैंने स्पेस दिया और यहाँ से लिखा मैंने गुड़गांव। इस तरह से मैंने लिया और इस करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से इस डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद Alt+H+F+D प्रेस करूँगा, यहाँ पे एस प्रेस करूँगा और जैसे ही मैंने ब्लैंक वाले सेल पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि यहाँ पर इस वाले नेम में ब्लैंक सेल ला दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले नेम में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली लिखे आ जाए, तो इसमें इक्वल लगाएंगे और इस वाले नाम को लेंगे और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये दिल्ली वाला ऑप्शन इसमें आ गया और जयपुर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। फिर जैसे हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन और आता है करंट रीजन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हम ऑल सेलेक्ट करते हैं किसी भी डेटा को, मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया तो ये क्या करता है कि ऑल सेलेक्ट कर लेगा। अभी मैंने इस कर्सर को यहाँ रख रखा है, कंट्रोल जी प्रेस किया, जी प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा और करंट रीजन पे जैसे हम करेंगे क्लिक ओके करेंगे तो इसने इस वाले डेटा को सिलेक्ट कर दिया जहाँ भी कर्सर रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर्सर रखा और कंट्रोल जी प्रेस किया और स्पेशल में गया, स्पेशल में जाने के बाद करंट रीजन पे क्लिक किया और ओके किया तो आप देख रहे होंगे इस वाले डेटा को इसने सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है इसमें कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पर आता है करंट एरे। इसका कैसे यूज करते हैं, तो जहाँ पे एरे होगा, मैंने एक टेबल बना रखी है। आप लोगों ने अगर एक्सेल यूज किया है तो आपको पता होगा एक्सेल में एक फॉर्मूला मतलब एक फंक्शन है व्हाट इज एनालिसिस, उसमें एक टेबल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें एक टेबल एरे बन रखा है सारे में। मैंने क्या किया, इस डेटा पे ऐसे सिलेक्ट किया कहीं पे भी और यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस करने का स्पेशल में गया और यहाँ पे करंट एरे पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से इस डेटा ने इसमें से इसने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये कि एरे है।
यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगा रखा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से इस तरह से मैंने एक एरे बना रखा है और इसने उस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, वो एरे है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, गो टू में जाएंगे, गो टू स्पेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। अब मान लो कहीं पे ऐसा डेटा जहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे शेप्स से मैंने बना रखे कई सारे ऑब्जेक्ट, मुझे इनको एक साथ सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करूँगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसने एक साथ सारे को सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम यहाँ से दोबारा इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट वाले पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया और यहाँ से अगर हम शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं तो सिंगल सिंगल इस पे ऐसे जा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा, एक और ऑप्शन आता है इसमें, जैसे ही हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे यहाँ पे रो डिफरेंस नंबर। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डेटा है, इस डेटा पे मैंने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रो डिफरेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, सॉरी इसे हमें सिलेक्ट करना होगा, ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो डिफरेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये क्या करता है कि जो डिफरेंट सेल होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी हमने रो डिफरेंट में लिया, तो इसने अगर कॉमन नंबर होंगे एक जैसे, वो उसे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो डिफरेंट नंबर जो भी होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। तो ये क्या करता है कि कॉलम वाइज। इसी तरह से इसमें एक ऑप्शन और आता है, इसे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है कॉलम डिफरेंस नंबर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी इसने क्या किया, रो वाइज डेटा को सिलेक्ट किया, अब इसने कॉलम वाइज डेटा को सिलेक्ट किया। तो इस तरह से ये डिफरेंट नंबर को सिलेक्ट करता है। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है, अगर हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रीसेंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा मैंने बना रखा है, इसे मैं हटा देता हूँ, मैनुअल डेटा मैंने, इसमें क्या करता हूँ कि मैंने इस डेटा को लिया और कुछ नंबर मैंने इसमें ऐड कर लिए, जैसे ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इस वाले नंबर। अब हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये एक एरो से बता देगा कि हमने किन किन नंबर को सिलेक्ट किया है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, हटाने के बाद सॉरी इस वाले पे जाता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मैं गो टू स्पेशल पे जाता हूँ, मुझे ये देखना है कि किन किन डेटा को मैंने लिया। तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसने इस तरह के यहाँ पे एक डेटा को सिलेक्ट कर लिया कि किस किस नंबर को हमने ऐड किया था। इसे हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है इसमें, अगर कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, स्पेशल में हम जाते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट नंबर में डायरेक्ट और ऑल लेवल। अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले नंबर पे कहीं भी हम ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। मान लो मैंने इस नंबर पे ऐसे सिलेक्ट किया, तो अब जैसे हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑल डिपेंड पे करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख रहे हो कि इसने यहाँ पे जाके तुरंत उस डेटा को सिलेक्ट। मतलब इसका क्या है कि अभी हमने पहले देखा तो ये वाली वैल्यू इस पे डिपेंड है और ये वाली वैल्यू इस पे डिपेंड है, तो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल लेवल। ऑल लेवल में हम क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं इस तरह से, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाके मैंने इससे क्या किया, इस वाले नंबर को ऐड कर दिया और इस वाले नंबर को यहाँ से ऐड कर दिया। अब मैं इस पे जाता हूँ और जाने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करता हूँ और डिपेंडेंट पे जाके ऑल लेवल पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसने इस वाले डेटा को सिलेक्ट कर रखा और यहाँ पे मतलब कि ऑल को जहाँ जहाँ से ये डेटा मैच है उन सारे ऑप्शंस को इसने सिलेक्ट कर रखा। नेक्स्ट इसमें आता है एक ऑप्शन, अगर हम गो टू स्पेशल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लास्ट सेल, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मान लो मैंने क्या किया कि इस तरह से हमारा डेटा है और यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे
एक्सेल आलोक। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले ऑप्शन पे कहीं भी क्लिक करता हूँ इस सेल को और कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे स्पेशल पे जाऊँगा और लास्ट सेल में मैं क्लिक करता हूँ। कुछ जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे होंगे कि इसने जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था लास्ट सेल में उस सेल को इसने सिलेक्ट कर लिया। तो आपके पास मान लो कोई बहुत बड़ा डेटा है और आपको उसमें लास्ट तक जाना है, तो यहाँ से भी हम उसे इसका यूज कर सकते हैं। गो टू स्पेशल में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे लास्ट सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम उस ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और आता है विजुअल सेल ओनली। अब यहाँ पे एक डेटा मैंने ले रखा है, यहाँ से क्या करेंगे कि मैं इस डेटा में मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको मैंने सब टोटल कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा को मान लो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि इन सब का मुझे टोटल देना है, लेकिन अगर हम इस डेटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस नंबर पे क्लिक करते हो तो इस तरह से मेरे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे केवल इस तरह के डेटा को देना है अपने बॉस को। अगर मैं नॉर्मली इसे क्या करता हूँ कि मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ से इस वाले डेटा पे जाके मैंने पेस्ट किया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सारा डेटा आ गया, लेकिन मुझे केवल वो जो टोटल डेटा आ रहा है वही देना। तो हम यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से इस वाले डेटा पे क्लिक करेंगे। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह से ये डेटा आ रहा है, मुझे क्या करना है कि इसी डेटा को केवल कॉपी करके पेस्ट करना। तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल पे जाएंगे। यहाँ से मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, विजुअल सेल ओनली, इसे ऐसे सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल सी प्रेस किया। जैसे हमने इस पर कंट्रोल सी प्रेस किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि जो मैंने डेटा कॉपी किया केवल वही डेटा आया, ना कि इसमें वो सारा डेटा आया जो यहाँ पे आप यहाँ से हम देख रहे हैं। यहाँ पे और भी डेटा है, उस सारे डेटा को इसने कॉपी नहीं किया, बल्कि केवल उसी को किया जो मैंने यहाँ से टोटल वाला ऑप्शन आ रहा था। इसका एक और ऑप्शन है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर हम गो टू स्पेशल में नहीं जाते हैं तो यहाँ से इस वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और अल्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा फिर भी उस डेटा को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर मैं अगर यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ तो भी आप देख रहे होंगे कि इसने उस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग और डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर एक डेटा हमने बना रखा है जिसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखा है। अब क्या करेंगे कि इस वाले डेटा को मैं ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ से स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद जैसे ही हम कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये क्या करेगा उस डेटा को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ जहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। अगर मान लो मैंने इस वाले नेम में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया, यहाँ से जाएंगे होम टूल्स पे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट डॉट कंटेंट। मैंने यहाँ से मान लो इस वाले अमन में मैंने इस तरह से कंडीशन लगा दिया और ओके किया और मैं अब इस वाले डेटा को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यहाँ से स्पेशल में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि उस सारे डेटा को इसने सिलेक्ट कर लिया है जो कंडीशन फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ लगा था। फिर इसके बाद देन इसमें एक ऑप्शन और आता है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन। मैं क्या करता हूँ कि इस वाले नेम में या मान लो मैंने यहाँ से इस वाले नेम में यहाँ से डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है, इसमें वैलिडेशन लगा रखा है। लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाने के बाद इस वाले रेंज को मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जाके मैंने या मान लो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर मैंने क्या किया एक लिस्ट और बना दिया इस तरह से। यहाँ से इस वाले नंबर का लिस्ट मैंने बना दिया। अब मुझे इस डेटा में ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा रखा है, तो यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे।
स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन करेंगे, सेम और ऑल एक ही बात है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसने 2 जगह सिलेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से देख पाएंगे कि इसमें 2 में वैलिडेशन लगा है। जहाँ जहाँ मैंने वैलिडेशन लगाया इसने उस डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आज इसको सीख पाए होंगे कि कैसे हम एक्सेल में GoTo स्पेशल का यूज करते हैं। मैंने एक एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि कहाँ कहाँ पे हम कैसे इस डेटा को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे आपको इसी तरह की वीडियो हम बना सकें और यूजफुल वीडियो बना सकते हैं। कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे इसमें आपको हम जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।